नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आजमगढ़ थाना देवगांव के सिठौली गोपालपुर निवासी बबलू गिरी को दाढ़ी बनवाते जाते समय बदमाशों ने गोसाई बाजार में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि अभियुक्त अभी 2 साल पहले जेल से निकला था, जिसके हत्या के आरोप में बंद था। उसी के लड़के का हत्या में नाम आ रहा है। पुलिस टीम उसकी जांच कर रही है, क्षेत्र में दबिश दे रही है। आज थाना देवगांव अंतर्गत सिठौली गोपालपुर गांव के श्री बबलू गिरी जब गोसाई बाजार में दाढ़ी बनवाने गए थे तो वहाँ उनकी हत्या कर दी गई। और इसका हत्या का मेन कारण 5 वर्ष पूर्व हुई हत्या बताया जाता है, जिसमें मृतक अभियुक्त थे और अभी करीब 2 साल पहले जेल से छूटकर आए थे। जिन्होंने हत्या की है वो जो पहली हत्या हुई थी उसके लड़के बताए जाते हैं और उनके साथी बताए जाते हैं। अभी मौके पर शांति है। जो अभियुक्त हैं, जो बताए गए हैं, संदिग्ध बताए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, बाकी FIR की कार्रवाई की जा रही है, तो बहुत जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CV भास्कर की रिपोर्ट। किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन व सरकार का पुतला दहन के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सपा जनों को घर पर नजरबंद किया गया। कहीं आने जाने नहीं दिया गया। बताया गया कि पूर्व सांसद तूफानी सरोज अपने आवास फूलपुर करिखियाव में नजरबंद किए गए, जहां जलालपुर व फूलपुर पुलिस तैनात रही। इस तरह सपा नेता रत्नाकर चौबे अपने गांव विशनपुर मझवारा में पुलिस द्वारा नजरबंद किए गए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो यह काला कानून, काला बिल पारित किया जा रहा है, ऐसी दशा में पूरी समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन के साथ खड़ा हुआ है। हम लोगों के बीच में हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे श्री डॉक्टर अमरनाथ पाल जी इस कार्यक्रम में हमारे सम्मिलित हैं। श्री अनिल दुबे जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मिलित हैं। अमर यादव जी हैं, बल्ली यादव जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे सरकोनी के समाजवादी पार्टी के चंद्रप्रकाश चौहान जी हैं। तमाम हमारे सम्मानित साथी हैं। सब किसानों के आंदोलन में अपनी सहभागिता जता रहे हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में आई थी तो किसानों का आय दुगुना करने के लिए वादा की थी। आज जब सरकार में बैठ गई है तो तमाम प्रकार की ऐसी काला बिल, काला कानून लाने जा रही है किसानों के खिलाफ कि जिससे किसान परेशान है। किसान का जो उचित मूल्य है वह नहीं मिल पा रहा है और तमाम परेशानियों से किसान जो है इस समय जो है परेशान चला रहा है, कर्ज से डूब रहा है, आत्महत्या कर रहा है। आज गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, धान कहीं क्रय केंद्र पर खरीदा नहीं जा रहा है। तमाम बिचौलियों के माध्यम से किसान अपना धान बेचने के लिए मजबूर है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम इतना बढ़ गया है जिससे जुताई में समस्याएं पैदा हो रही हैं। तमाम किसान अपनी खेत की बुआई, जुताई नहीं कर पा रहा है। इसी तमाम बातों को लेकर के किसान आंदोलन कर रहा है और उसके ऊपर तमाम प्रकार की लाठियां भाजी जा रही है योगी मोदी सरकार द्वारा। उन्हीं किसान आंदोलन में अपनी सहभागिता जताते हुए समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता कृपाशंकर यादव की रिपोर्ट। झांसी में आज कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी द्वारा किसान बिल तथा किसानों पर हो रही दमनात्मक कार्यवाही के विरोध में आज अपना जन्मदिन न बनाने का निर्णय लेने के बाद स्थानीय कांग्रेसियों ने किसानों के बीच जाकर उनकी पीड़ा को समझा तथा उनका कंबल उड़ाकर सम्मान किया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर किसानों से मुलाकात की तथा उनकी पीड़ा को जाना। जी, आज क्या कार्यक्रम था आपका? आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का जन्मदिन है और आज हम अपने शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ किसानों के बीच जा रहे हैं
और उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी ने किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके तहत जन्मदिन ना मनाने का निर्णय लिया है। हम लोगों ने उनकी भावनाओं को देखते हुए हम लोग भी किसानों के बीच जा रहे हैं और उनकी जो पीड़ा है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जैसा देखा कि कल किसानों को लेकर पूरा भारत बंद था और किसान पूरा सड़कों पर था, क्योंकि जो बिल पास हुआ है उसमें किसान अपने आप को बहुत परेशान और अकेला महसूस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और उसके हर दुख दर्द में किसानों के साथ खड़ी होकर उसके साथ संघर्ष करेगी। हमारे युवा नेता माननीय राहुल गांधी जी ने 70,000 करोड़ का कर्ज किसान का माफ़ किया था और हमारी पार्टी जब जब सत्ता में रही है किसानों के हित की बात की है और हमारी पार्टी भविष्य में भी सत्ता में आएगी तो किसानों के साथ संघर्ष करेगी। आज हम पार्टी हमारी सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी हम राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर संसद तक किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और उनकी हक की मांग करेंगे। तो आज किसानों के बीच आप जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वहाँ किसानों के साथ? किसानों के बीच जाकर हम उनकी पीड़ा समझ रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी में आज उत्तर मध्य रेलवे के अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे पीयूष आनंद ने आज अपने विभागीय दौरे के दौरान बताया कि झांसी जीआरपी अनुभाग उत्तर मध्य रेलवे का एक महत्वपूर्ण अनुभाग है। उन्होंने यहां के थानाध्यक्षों से विचार विमर्श भी किया और ये यहाँ की व्यवस्थाओं, सुविधाओं तथा संसाधनों का अवलोकन किया। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कई कमियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है और इस संबंध में रेलवे प्रशासन से वार्ता की जाएगी। तो एज़ यूजुअल थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम सभी जगह रहता है, तो एक दिक्कत वो आती है कि उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग रेलवे अथॉरिटीज़ से बात करते हैं और यहाँ पे, और मैं तो कहूँगा सभी जगह जो संबंधित डीआरएम हैं उनसे बड़ा अच्छा सहयोग हमें मिलता रहा है। अभी एक लोग आप लोगों की जानकारी में आया होगा कि एक ऐशबाग चौकी है चारबाग पुलिस स्टेशन लखनऊ में, तो वहाँ पे डीआरएम ने बहुत हम लोगों की हेल्प की और एक बिल्कुल ही नए चौकी भवन का निर्माण करा के अभी 3-4 दिन पहले ही उसका लोकार्पण हुआ है। तो समस्याएं आती रहती हैं, बट उसका निराकरण भी साथ साथ होता रहे। बड़ी खराब है, जो भी जीआरपी को दिए गए स्थिति बड़ी खराब है। एक एक करके बात करें, एक एक करके। हाँ नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ऐशबाग चौकी जो कि चारबाग मीन्स लखनऊ अनुभाग में है। तो आपका प्रश्न क्या है? झांसी को लेकर इस तरह कोई प्लानिंग है? झांसी में कुछ अपग्रेडेशन होगा? ये झांसी के लिए अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ये एसपी साहब उसको देख रहे हैं। मतलब मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, स्पेसिफिक मैं आपको नहीं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। कौशाम्बी के सिराथू ब्लॉक के रामपुर सोहेला गांव में युवा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 5 किलोमीटर की दौड़ से लेकर 16 मीटर तक की दौड़ का आयोजन हुआ। 5 किलोमीटर की दौड़ में समसपुर के मनोज कुमार ने बाजी मारी। विजेताओं को कड़ा ब्लॉक प्रमुख ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रमुख जी, आज युवा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, आप इस खेल में आए तो क्या देखा और क्या संदेश युवाओं को देना चाहते हैं? देखिए, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। इस तरह के आयोजन जल्दी से होते नहीं हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसे आयोजन बहुत होने चाहिए और मुझे बड़ी खुशी मिली जब मैंने यहाँ देखा कि हज़ारों की संख्या में नौजवान यहाँ दौड़ रहे हैं। और इस खेल से, खास तौर के दौड़ प्रतियोगिता से, ये ऐसा खेल है कि इससे शरीर की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है और इंसान हमेशा फिट रहता है। तो मेरा ये शुभकामना है, मेरा संदेश है कि नौजवान इसमें और आगे बढ़ें और अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करें। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। बुधवार को सकरा प्रखंड के विष्णुपुर बगनगरी पंचायत में आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम के माध्यम से चंद्रमणि कुमार द्वारा बाढ़ प्रकोप को देखते हुए सामुदायिक भवन, विद्यालय, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र आदि में सोडियम क्लोराइड से छिड़काव कराया गया। साथ ही स्वच्छता एवं कोरोना वायरस संबंधित जानकारी समुदाय के लोगों को दी गई। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ आईटीआई के परीक्षार्थियों द्वारा टेक्निकल प्रॉब्लम के आरोप लगाए गए। परीक्षार्थियों द्वारा बताया गया कि विगत 2 दिवस से परीक्षा देने में परेशानी हो रही है, जिस कारण कुछ छात्रों को अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है।
बताया गया है कि परीक्षाएं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दी जा रही हैं, जिस कारण टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और पेपर सही नहीं हो पा रहे हैं। जब इस संबंध में ITI प्रिंसिपल BP सिंह से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 8 तारीख से 11 तारीख तक विभिन्न टेडों की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। ये सभी परीक्षाएं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही हैं। इस दौरान कुछ परीक्षार्थियों द्वारा सिस्टम में टेक्निकल प्रॉब्लम बताई है, जिसको लेकर उनके द्वारा शिकायत की गई है। उनकी शिकायतों को वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया गया है। मेरा नाम अजय तिवारी है। कल मेरा ITI का एग्ज़ाम हुआ था, आज भी मेरा ITI का एग्ज़ाम हुआ था। तो कल जब मैंने ITI का अपना स्टेनो का एग्ज़ाम दिया तो उसमें जो था कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा था। मुझे लगा कीबोर्ड का थोड़ा इशू होगा, तो मैं कीबोर्ड अपना लाया था। मैंने गाड़ी से निकाल के अपना दूसरा कीबोर्ड उसमें लगाया तो पता चला सिस्टम में प्रॉब्लम है। शिफ्ट दबा रहे हैं, कंट्रोल दबा रहे हैं, बैक स्पेस दबा रहे हैं, तो कोई भी वर्क नहीं कर रहा, जिसके कारण मेरी जो 40 से 45 की मिनिमम स्पीड थी हिंदी टाइपिंग की, वो 20 से 25 रह गई। इससे मेरा सॉफ्टवेयर में काम करने का जो स्पीड था वो काफ़ी स्लो हो गई, जिससे मैं सही से टाइपिंग नहीं दे पाया, ना एग्ज़ाम मेरा सही से वर्क करा। और जो अभी मेरी जो बहनों का है, इन्होंने पूरा मैटर सही से टाइप किया था, लेकिन सिस्टम से जब प्रिंट आउट निकाला तो वो आधा आया, इसके कारण इनका भी मतलब सही से वर्क नहीं हो पाया सिस्टम। इसकी शिकायत मैंने सर को बताया तो उन्होंने बोला कि जो बाहर से जो है एजेंसी काम करवा रही है इसका, उनके थ्रू इसमें पेपर हो रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने सीधे अपने हाथ खड़े कर दिए गए हैं, ठीक है। और जो पहले क्या था ऑफलाइन होता था, इस बार ऑनलाइन हुआ, जिससे इसके कारण बहुत सारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। तो बोले हैं कि अपना आवेदन दे दिए आप, हम बाहर तक आपकी बात पहुंचा देंगे बस। और मैडम ने बोला भी है कि मुझे 10 मिनट का मिनिमम टाइम दे दीजिए आप, मैं फिर के सिस्टम में पूरा अपना वो टाइप कर दूंगी, जिससे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मैडम दिन भर रोती रहीं, परेशान होती रहीं, किसी ने इनकी बात को सुना नहीं है। अभी भी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, सर से यही बात कही गई कि इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं है इसका। किस चीज़ के एग्जाम चल रहे हैं कॉलेज में? अभी शासकीय ITI टीकमगढ़ में जिला टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के जितने भी परीक्षा से संबंधित कॉलेज हैं, उनका स्टेनोग्राफी हिंदी प्रायोगिक परीक्षा के लिए इस ITI को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। दिनांक 8 तारीख से 13 तारीख के बीच प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कल पहला दिन था, जिसमें जॉब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का आयोजन हुआ था। इसमें ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा कराई जा रही है। डिपार्टमेंट के द्वारा एजेंसी जो निर्धारित की गई है, उन्हीं के कर्मचारी हैं, वो परीक्षा करा रहे हैं। इसके अलावा जॉइंट डायरेक्टर लेवल से नोडल अधिकारी ऑब्जर्वर भी बाहर से लगाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, वो भी अपना ऑब्जर्वर कर रहे हैं। और इसमें कल 100+ बच्चों ने परीक्षा दी और सभी बच्चों को ये भी निर्देश थे डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप अपना कीबोर्ड ला सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं, कोई समस्या हो तो। बच्चे लाए भी हैं। इसके अलावा मात्र 2 बच्चों के आवेदन मेरे को प्राप्त हुए हैं, जो कि मैंने वरिष्ठ कार्यालय को उचित कार्रवाई भेज दी। क्या आवेदन? आवेदन उनका शिकायत में ये बताया गया कि हमने जो मैटर टाइप किया वो कीबोर्ड के कारण उस पर मॉनिटर पे शो नहीं हुआ, ऐसा वो बता रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कार्रवाई के लिए आवेदन उनके अग्रेसित कर दिए वरिष्ठ कार्यालय को। आपने टेक्निकल में है प्रिंसिपल है, तो आपको भी थोड़ी जानकारी है, तो क्या हो सकता है ऐसा? वो ऑनलाइन एग्जाम है, एजेंसी निर्धारित है, वो लोग कंडक्ट करा रहे हैं, इसमें हमारा रोल ही नहीं है कुछ, ठीक है। किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं रहता, कोई समस्या ऐसी नहीं आती। बच्चों को मॉक टेस्ट भी कराए गए हैं, ठीक है, उसमें भी उनको मॉक टेस्ट में के दौरान कोई समस्या किसी को नहीं आई, बच्चों ने किसी ने सवाल उठाया। और अभी 1-2 बच्चों के आवेदन आए हैं, तो वो हमने भेज दिए आगे के लिए। मेरा नाम सीता राजा बुंदेला है और यहाँ मैंने कल एग्ज़ाम दिया था ITI का, आज भी एग्ज़ाम दिया, तो उसमें सिस्टम ख़राब है जो सारी। आज मैं पहले बैठी जब माउस काम नहीं कर रहा था, उसके बाद जब माउस मैंने चेंज किया तो उसके बाद शिफ्ट का ये कीबोर्ड का एक शिफ्ट काम नहीं कर रहा था, फिर उसके बाद कुछ भी डिस्प्ले अच्छे से नहीं हो रहा था। हम तो यहाँ का सिस्टम हो गया खराबी से, डिस्प्ले कुछ भी अच्छे से लिखो तो वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। सर से किया, जब बोला तो बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ भी आवेदन लिख के दो। हाँ। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।